अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक गोश्त बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी। आज हम एक ऐसी चीज़ इसमें डालेंगे ना, यकीन करें कि पालक गोश्त जब आप बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब ये बनेगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 किलो पालक ली थी। पालक को मैंने काट लिया है रफली सा, और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया स्ट्रेनर में डाल के। तो आपने भी यहाँ पर पहला स्टेप यही करना है कि पालक को अच्छी तरह से काटने के बाद वॉश करना है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में एक उबाल आएगा तो हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पालक गोश्त बहुत ज़ायकेदार बने। इससे ये होता है कि पालक के अंदर जो एक हल्की सी कड़वाहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक तो नहीं करना है। जैसे ही देखिए बबल्स बनना शुरू हुए, इसमें उबाल आने लगा, फ़ौरन से इसे निकाल लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है, वरना इसके सारे विटामिन्स जो होते हैं ना इसमें, वो ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए आपने और फ़ौरन से ठंडा पानी इस पर डालना है स्ट्रेनर में डाल के, ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने हस्ब ज़रूरत अब एक बर्तन में कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई शामिल कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पर सूखी गोल वाली साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ज़ीरा मैं डाल गई हूँ, आधा चम्मच ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं 10 से 12 दाने, लौंग 4 अदद, बड़ी इलायची लेंगे 2 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले आपने इसी तरह से इसमें शामिल करने हैं। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो अब हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। टमाटर इसमें अब ऐड करने हैं। तो मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटरों का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है, इससे बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार पालक गोश्त बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी कि टमाटर जो है ना हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। साथ ही में कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच शामिल की हैं मैंने, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से आपने भी भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो सके। फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो गोश्त। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ, हड्डी वाला गोश्त है आधा किलो, ये मैं इसमें डाल गई हूँ। अब इसकी अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई करनी है। तो यहाँ पर इतनी देर तक भुनाई करनी है जब तक कि ये जो मैंने टमाटर इसमें डाले ना, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो पालक जो मैंने पहले शुरू में ब्लांच किया था ना, उसकी रीज़न भी आपको बताऊंगी, उस पर ठंडा पानी डालने से क्या होता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में एक एक चीज़ आ सके कि हम जब कुकिंग करते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छा नहीं बनता है, जायकेदार नहीं बनता है, या फिर उसका कलर दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल गई हूँ। टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और देखिए इसमें जो पानी है ना वो भी खुश्क होने लगा है। तो मैंने बीच में भी चेक कर लिया था, गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है 90% तक। तो बस अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई आपने करनी है। यहाँ पर इतना इसे भूनना है कि ऑयल जो है ना इसका वो अलग से ऊपर नज़र आने लगे। खूब अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब मैं इसमें वो चीज़ डालूँगी जिसका मैंने आपसे शुरू में कहा था वीडियो के। तो जायका बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। तो यहाँ देखिए ड्राई मेथी है ये। अगर फ्रेश मेथी आपको मिल जाती है तो वो भी बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू से आती है, लेकिन जैसे कि आजकल सीज़न नहीं है तो फिर इसलिए आपने कसूरी मेथी का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पालक गोश्त बनाएं ना तो उसमें आप कसूरी मेथी डालें,
तो इससे बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, लज़्ज़त बढ़ जाती है इसकी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। अब जो है ना पालक को मैंने स्ट्रेनर में डालने के बाद इस पर ठंडा पानी डाला, फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लिया ताकि इसमें जो भी पानी एक्स्ट्रा है ना वो सारा इसका निकल जाए। अब यहाँ हम पालक इसमें शामिल करेंगे। पालक का आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि जब हमने इसे बॉयल किया था तो बॉयल करने के बाद स्ट्रेनर में डाला, स्ट्रेनर में डालने के बाद इस पर फ़ौरन से ठंडा पानी डालते हैं ना, तो उसकी वजह से इसका कलर जो है ना वो इसी तरह से ग्रीन रहता है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है, बल्कि बहुत ही फ्रेश रहता है इसका कलर। भुनाई देखिए इसकी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब भुनाई करने के बाद यहाँ पर देखिए बिल्कुल खुश्क है, आप चाहें तो इसी तरह बिल्कुल भुना हुआ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा इसमें पानी ऐड किया है 1 कप के बराबर। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर इसे पकाऊँगी हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए, ताकि पालक में जो है ना गोश्त का, मसालों का बेहतरीन सा फ्लेवर निकल के आ सके। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसे हल्की आंच पर पकाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काटकर, खुशबू के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। हरा धनिया मैंने डाला है। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लाजवाब जायकेदार पालक गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या पराठों के साथ एंजॉय करें। यकीन करें इतना जायकेदार, इतना लज़ीज़ ये बनता है ना कि आपका खाते-खाते हाथ नहीं रुकेगा। पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।